अच्छा ये बताइए भाई साहब, आपके शरीर में ब्लड कम है तो किडनी तक पानी कौन पहुंचाएगा? डॉक्टर का बाप पहुंचाएगा क्या? नहीं, ब्लड पहुंचाएगा, लेकिन ब्लड तो है ही नहीं ना। रिपोर्ट के अनुसार ब्लड होना चाहिए मिनिमम 13 पॉइंट और मैक्सिमम 17 पॉइंट स्वस्थ रहने के लिए। रिपोर्ट है कम से कम 13 पॉइंट ब्लड होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 17 पॉइंट स्वस्थ रहने के लिए। जब आपका ब्लड 13 पॉइंट के ऊपर होगा तो स्वस्थ कहलाओगे, लेकिन उनको स्वस्थ होने से मतलब नहीं है, इसलिए ब्लड नहीं चढ़ा रहे, क्योंकि स्वस्थ हो जाएंगे तो उनकी डायलिसिस की 10-10 लाख रुपए की मशीनें क्या काम करेंगी? दूध देंगी। उनके यहाँ नौकर लगे हुए 1.5 लाख रुपए पेमेंट मिल रही। मेरे यहाँ तो कोई नौकर नहीं है। आप नहीं आएंगे दूसरा कोई आ जाएगा। बिल्कुल सही। आप ये बताओ, आपने मेरे यहाँ पे एडवांस में फीस जमा कर दी 20,000, क्यों जमा की? मैं डॉक्टर हूँ क्या? नहीं है। इनको पता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी फीस जमा की। क्यों? वो डॉक्टरों की वजह से सही। उन्होंने आपको मरीज बना दिया। बिल्कुल सही। पौष्टिक आहार लेने से इंसान हेल्दी होता है और मरीजों वाली चीज़ें खाने से इंसान मरीज बनता है। जैसे कोई व्यक्ति दारू पी रहा है और आप दारू पियोगे तो शराबी बनोगे कि शरीफ बनोगे? शराबी। तो कोई व्यक्ति बीमार है, दवाई खा रहा है और आप दवाई खाओगे तो स्वस्थ बनोगे कि बीमार बनोगे? तो स्वस्थ बनने के लिए वो चीज़ें लेना है जो स्वस्थ व्यक्ति लेते हैं। आप स्वस्थ चीज़ें स्वस्थ हैं क्या लेते हैं? आप दवाई खाते हैं क्या? नहीं। ताज़े फल, सब्जियां, अनाज वगैरह लेते हैं, वही इनको देना है जो आप ले रहे हैं वही। तो बताइए, पौष्टिक आहार सब ले सकते हैं सब। और दवाई बंद करने से इंसान नहीं मरता है, लेकिन आहार बंद करने से मैंने सैकड़ों लोग मरते हुए देखे हैं। क्यों? शरीर दवाई से नहीं चलता है, शरीर आहार से चलता है। शरीर को जो एनर्जी, ऊर्जा दवाई से नहीं मिलती है, आहार से मिलती है। कोई डॉक्टर हो जो मेरे से बात करे, बहस करे, किसी की औकात हो तो ये वीडियो बता देना उसको कि बात करो इससे। सही सर। मेरे पास एक दो नहीं, हजारों उदाहरण हैं। एकलव्य हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी हैं और हिंदुस्तान में भी हैं। किसी डॉक्टर के पास एक उदाहरण हो जिसने इलाज करा के ठीक हुआ हो जो मरीज। बिल्कुल सही। दवाई खाने से इंसान बीमार बनता है और जब तक दवाई खाता रहता है वो बीमार। यदि ट्रांसप्लांट हुआ और इंसान जिंदा बच गया तो वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल, जिंदा है, और नहीं तो मर गया तो फेल। तो जिंदा बच गया तो वो स्वस्थ नहीं हो गया, सक्सेसफुल हो गया तो नहीं वो बीमारी ही है, दवाई खा रहा है। अब ये बताइए, आपकी रिपोर्ट में कहीं भी किसी भी रिपोर्ट के कोने पे लिखा है कि आपके शरीर में दवाई की कमी है? नहीं लिखा। या आपको जो समस्या पैदा हुई वो दवाई की कमी से पैदा हुई? कहीं नहीं लिखा। तो दवाई क्यों दे रहा है? वही वो दूसरी चीज देख के दे रहा है। डिफिशियंसी मतलब डिसीज, पोषक तत्वों की कमी से आती है। और पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होती है? न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन सारे बंद करवा दिए, वो सब बंद करवा दिए। अब जरूरत है इनको ब्लड की। आज आप ब्लड चढ़वाने गए तो क्या बोले? सुना दो। लेकिन ये बात नहीं की कि ब्लड घटा हुआ आया है। और बताइए, ब्लड चढ़ाएंगे तो वेंटिलेटर पे जा सकते हैं, ब्लड चढ़ाएंगे तो वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। ये बोल रहे हैं। ये रिकॉर्ड किया आपने? नहीं। क्यों रिकॉर्ड करने नहीं दिया? नहीं दिया ना। क्यों? क्योंकि ये बात बाहर चली जाएगी। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल का प्रेस्टीज सवाल है। अगर कुछ हो गया तो लिखित में अरे ब्लड चढ़ने से क्या होएगा? जब ट्रांसप्लांट होता है तो किडनी पेशेंट को ब्लड चढ़ाते हैं कि नहीं? 15 पॉइंट ऐसे ही पहुंच जाता है बिना ब्लड चढ़ाए। उनने लिखित में कहा तो मैंने लिखित कहा कि मैं लिखित में दे दूंगा, मुझे तो आप पे विश्वास है। मतलब लिखित में भी नहीं, इन्होंने 2 साल लगा दिए मरीज बनाने में और अब डायलिसिस की बारी आई और डायलिसिस नहीं करा रहे और ब्लड चढ़वाने के लिए बोल रहे हैं। यदि आपको हमारे यहाँ से कोई ऑडियो नहीं मिला होता तो आप तो मुर्गा बन गए थे। मुर्गा मैं तो सर बता रहा हूँ, पहले राउंड में जब मैं गया था ना बॉम्बे हॉस्पिटल में, जब डॉक्टर ने क्रिएटिन रिपोर्ट आई थी
तो उनने मेरे को 4,500 रुपये गोली दवाई दी, और वो भानेज जो मेरी भानेज है ना, हाँ। CHS की भानेज, जब वो भी स्वास्थ्य विभाग से, वो भी स्वास्थ्य मैंने कल बोला था कि हाँ। ब्लड चढ़वाने, वो क्या बोल रहे हैं? वो यूँ कह रहे कि मामा मेरी बात कराना, ऐसे नहीं चढ़ता, वैसे नहीं चढ़ता। कैसे चढ़ता है? मैंने तो चढ़वाया है। हाँ वही तो मैं कि तेरी बात करवाऊंगा तो, लेकिन जब उनने क्रेटिनाइन कहा ना तो मुझे तो धक्का लगा। आप एक बात बताइए, जैसे चाय में 1 कप दूध डाल दिया, 1 कप पानी भी डाल दिया दूध पतला करने के लिए कि उबलेगी तो गाढ़ी ना हो जाए चाय, है ना, उसमें चाय पत्ती और शक्कर बराबर डाल दिया है ना। अब यदि ज़्यादा देर तक उसको उबाल दिया जाए तो पानी कम हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, बिल्कुल, तो चाय मीठी हो गई, शक्कर ज़्यादा हो गई, तो शक्कर निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ है कि छन्नी से छान के निकाल लें? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मशीन क्रेटिनाइन कैसे निकालेगी? नहीं, कोई मशीन ने निकाला क्रेटिनाइन आज तक, सिर्फ पानी निकालती है। तो चाय में यदि शक्कर ज़्यादा है तो आपको शक्कर कम करना है, तो दूध या पानी बढ़ा दो, अपने आप शक्कर कम हो जाएगी। तो ऐसे ही क्रेटिनाइन ज़्यादा है तो ब्लड नॉर्मल कर दो ना भाई, ब्लड कम है इसलिए क्रेटिनाइन ज़्यादा है, और ब्लड बराबर हो जाएगा तो क्रेटिनाइन बराबर, तो उनको ब्लड तो बराबर करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका धंधा फेल हो जाएगा। तो ये जो नेफ्रोलॉजिस्ट का धंधा है, ये बेस्याओं के धंधे से भी बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। क्यों? मैं तो खुला बोलता हूँ, और मैंने कई ऑडियो वीडियो में बोला, लिखा भी है, मेरे ऊपर केस करो किसी की औकात हो तो, मैं कोर्ट में नंगा करूँगा सबको, लेकिन किसी की औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो धंधा है वेश्याओं से भी ज़्यादा गंदा है, क्योंकि वेश्याएं अपना जिस्म बेचती हैं और ये दूसरों का जिस्म निचोड़ते हैं। काहे के लिए? पैसे के लिए। पैसा तो हम भी कमाते हैं, हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है, फिर भी पैसा कमा रहे हैं। हमारे पास तो, हमने तो पढ़ाई नहीं की, मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ी, फिर भी हम पैसा कमा रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम लोगों को सही जानकारी दे रहे हैं। भला कर रहे हैं। शुद्ध हवा, स्वच्छ जल और सुपाच्य भोजन, इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करना है, संतुलित करना है। और ये कैसे होगा? जब आप जल्दी उठेंगे। शुद्ध हवा सुबह मिलेगी ब्रह्म मुहूर्त में, शुद्ध जल, स्वच्छ जल नारियल पानी में, इसमें कोई मिलावट नहीं है। जो आप ड्रिप लेते हैं उसमें केमिकल है, जो इंजेक्शन वो केमिकल है, जो भी दवाई ले रहे हैं वो केमिकल है, लेकिन इसमें 1% भी केमिकल नहीं है। इसमें मिनरल्स हैं, और जो पोटेशियम है वो जहर नहीं है, ना केमिकल, वो नेचुरल क्लींजर है। जब नारियल पानी पीते हैं तो आंतों की सफाई होती है, आंतों में जो चिपचिपा मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है, साथ में पोटेशियम भी निकल जाता है। जैसे हम कपड़े में साबुन लगाते हैं तो मैल निकलने के बाद साबुन रह जाता है क्या? सफाई के साथ में मैल भी मैल निकल गया, साबुन भी, ऐसे ये पोटेशियम भी निकल जाता है। यदि हम किसी तरह की दवाई ले रहे हैं और दवाई का असर लीवर पे है और लीवर काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो पोटेशियम बॉडी में डाइवर्ट हो जाएगा। कैसे? दवाई ने लीवर पे अटैक कर दिया, और जब अटैक कर दिया तो लीवर सेंस ही नहीं है ना, सेंसलेस हो गया, उसको पता ही नहीं है कि पोटेशियम बाहर निकालना है कि बॉडी में डाइवर्ट करना है। इसलिए हम बोलते हैं दवाई नहीं ले रहे हैं तो नारियल पानी लीजिए, कोई नुकसान नहीं है ना। और जितने भी फ्रूट्स हैं मौसम के वो बराबर लेना, खाना आराम से चबा चबा के लेना, भोजन के बीच में या तुरंत पानी नहीं पीना है, रात में भोजन नहीं लेना है, सुबह से आप ले सकते हैं, 8 बजे के बाद से चबाने वाली चीज़ें शुरू कर दो। और खाना खाने के बाद में वज्रासन में बैठें, कुछ चबाने के लिए ले लो, जैसे कच्चा जीरा या अजवाइन या सौंफ। उससे क्या होगा, जितना ज़्यादा चबाएंगे उतना लार निकलेगी, और लार के साथ में जो तत्व अंदर जा रहे हैं एंजाइम, वो पाचन में मदद करते हैं, जिससे रासायनिक क्रिया होती है और उस भोजन से रस निकलता है, वो बोन मीरो को देता है सिस्टम, जिससे ब्लड बनता है। और हम यदि खाना चबा नहीं रहे तो वो पचेगा नहीं, वो सड़ जाएगा, तो ना तो पोषक तत्व मिलेंगे शरीर को और ना ही मल बनेगा, वो कब्ज बन जाएगी और उससे बनेगी गैस, और गैस जो बॉडी में घूमेगी जगह जगह नसों में,
तो नसों पे दबाव पड़ेगा, जिससे हार्ट की तकलीफ बढ़ जाएगी, हार्ट पे लोड बढ़ेगा। आपको बीपी कम करना हो, नाभि बिठाइए, नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, अपने आप शरीर में ठंडक आ जाएगी और बीपी अपने आप कम हो जाएगा। ऐसे एक दो नहीं, कई लोग हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत थी, नाभि बिठाई और उनको आराम मिल गया। मैंने लाइव एक ऑडियो भी डाला, एक पंजाब का व्यक्ति था, लुधियाना का, 40 मिनट में आराम मिल गया, जो रात भर परेशान था, सांस फूल रही थी। नाभि कैसे? और मैं तो डायरेक्ट बात करता हूँ 1-1 घंटे, हाँ बिल्कुल, पूरी ऑडियो डाल देता हूँ, सुन लो। हाँ सही, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। नहीं है सर। और जो डॉक्टर बोल रहा है, चैलेंज कर रहा था कि ब्लैंक चेक ले लो, चैलेंज कर, हाँ, चैलेंज एक्सेप्ट करो कि मरीज को मैं मरीज दे रहा हूँ। हाँ। भैया यहाँ चैलेंज नहीं होता है, यहाँ नियम होता है, समझना होता है। ब्लैंक चेक यदि आप बोलें कि मेरे बेटे को कलेक्टर बना दो, टीचर को दे दो, हाँ। बना देगा क्या? तो वो डॉक्टर ब्लैंक चेक से ही डॉक्टर बना होगा, बस, है ना? सही। यहाँ कोई ब्लैंक चेक से ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं ठीक नहीं करता हूँ किसी को, नहीं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, नहीं, मैं सिर्फ नियम बताता हूँ। नियम आप नियम समझेंगे, नियम अपनाएंगे तो 100% ठीक होंगे। और यदि आप नियम नहीं अपनाएंगे, भयभीत रहेंगे, हाँ। तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। नहीं पाएंगे। भयभीत रहने पे हमारी एड्रेनल ग्रंथि हाँ, प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, बिल्कुल। प्रॉपर हार्मोन्स का स्राव नहीं करेगी, रसायन बराबर स्राव नहीं करेगी, तो हमारी धमनियों में ब्लड जमने लगता है। और जब हम भयभीत होते हैं तो एड्रेनल ग्रंथि पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जब वो सक्रिय नहीं हो पाएगी या उस पर असर पड़ेगा, तो वो दूसरी ग्रंथियों को रसायन नहीं दे पाएगी उनको सक्रिय करने के लिए, तो दूसरी ग्रंथियां जो है ना, निष्क्रिय होने लगती हैं। हमारी जो ग्रंथियां हैं वो ही पूरे शरीर को चला रही हैं, और ग्रंथियों को निष्क्रिय करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं। हमारे शरीर के अंदर हमारे जो शरीर की सुरक्षा के लिए गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, शरीर को सुरक्षित रखते हैं नुकसान वाली चीज़ों से, उनको मारने के लिए डायरेक्ट NS चढ़ा दिया जाता है। नमक का घोल होता है। बताइए, डायरेक्ट यदि नमक है आप केंचुओं पे डाल दें, मर जाएंगे कि नहीं? तो डायरेक्ट नसों में जाएगा नमक का घोल, तो गुड बैक्टीरिया मरेंगे कि नहीं? मरेंगे। तो शरीर की सुरक्षा कौन करेगा? वो नमक का घोल या गुड बैक्टीरिया? लेकिन वो मरने के बाद कैसे सुरक्षा करेंगे? कोई सुरक्षा नहीं। तो हमारा शरीर प्रकृति ने बनाया, मेडिकल साइंस ने नहीं बनाया। नहीं बनाया, बिल्कुल सही है। तो आपको नियम पे ध्यान देना है, जी। नियम पे फोकस करना है। खाना खाते समय हमें इधर उधर की चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, और खाना हमेशा पर्दे में। नहीं तो आप खाना खा रहे हैं, लोग बोलेंगे अरे तुम तो पालक की सब्जी खा रहे हैं, तुम तो किडनी के मरीज हो, वहीं आपका डिस्टर्ब कर दिया दिमाग को। सही। और हम यदि खाने को आप स्वादिष्ट बनाएंगे पहले, और मन से खाएंगे, खूब चबा चबा के खाएंगे, जितना ज़्यादा चबाएंगे उतना ज़्यादा लार बनेगी, अपने आप स्वाद बढ़ जाएगा। चबाने से स्वाद बढ़ जाता है। यदि सूखी रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डालो और चबाते रहो, अपने आप मिठास आ जाएगी। हमारी ग्रंथियों से एंजाइम्स निकलते हैं, ऑटोमेटिक मीठा कर देते हैं, स्वादिष्ट कर देते हैं। तो चबाने के लिए तो कोई नहीं बोलता है, वो तो बोलते हैं ब्रेड खाओ, और वो क्या क्या बताते हैं। आपको क्या बताया था? मेरे को तो नारियल पानी बंद, केला बंद, और खाने के लिए कई मरीज बोलते हैं कि अंडा बताते हैं। नहीं, अंडा तो नहीं बताया मेरे को, लेकिन नॉन वेज का टोटल मना करा, नॉन वेज नहीं खाना। हाँ, नहीं खाना बहुत अच्छी बात। नॉन वेज नहीं खाना। आपको जो है ना, नॉन वेज बाद में खिलाते हैं डायलिसिस वालों को। जब डायलिसिस होता है और पानी निकाल देते हैं, उसके साथ जब प्रोटीन निकल जाता है तो इंसान व्हीलचेयर पे आता है, सर लस्त, उसको बोलते हैं कि आप प्रोटीन की कमी आ रही, अब अंडा खाओ जी। हाँ। और फिर मांस मटन भी खिलाते हैं, मेरे पास तो आए हैं कई लोग, आए होंगे बिल्कुल, है ना, रिकॉर्डिंग भी है कई लोगों की। तो आपको बता देते हैं कि आपको टाइम से भोजन लेना है, चबा चबा के लेना है जी। और जितना आराम से चबाएंगे उतने ही ज़्यादा जो है ना आपका ब्लड का लेवल बढ़ेगा जी। टाइम से खाएंगे, रात में नहीं खाना है। हरी सब्जियां सुबह खाएंगे, हरी सब्जी शाम को खाएंगे, पेट फूल जाएगा, गैस बनने लगेगी, नींद नहीं आएगी।
जी। सुबह ऊर्जावर्धक चीज़ें लेंगे, शाम को हल्का भोजन, फिर रात निकल जाए, सुबह से फिर शुरू कर देंगे। ठीक। पालक में पोटेशियम होता है, जी। आप पालक खाएंगे, पालक की सब्जी, लेटरिन ज़्यादा आएगी और बदबू ज़्यादा आएगी। और पालक खाएंगे एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। और अभी मौसम में आ रहा है बेल, बेल का शरबत बेल का लीजिए। शरबत। आपके यहाँ तो बहुत बढ़िया बेल मिलता है, बेल, उसका शरबत। हाँ। हर मौसम में प्रकृति ने हमें बदल बदल के चीज़ें दी हैं। जैसे मरीज उब जाते हैं ना एलोपैथी से, तो बोलते आयुर्वेदिक में चले गए, फिर आयुर्वेद से उब गए तो बोले होम्योपैथी में चले गए। ऐसे ही हम इंसान हैं, हर चीज़ से उब जाते हैं। आपको भले ही कितने ही रसगुल्ले पसंद हो, लेकिन आप रसगुल्ले खाते खाते एक ना एक दिन उब जाएंगे, तो फिर दूसरी चीज़ खाएंगे। तो ऐसे ही प्रकृति ने हमें बदल बदल के चीज़ें दी। ठंड के मौसम में आंवला, संतरे, अमरूद, फिर अभी जैसे अंगूर आ रहा है, या फिर मौसम वो आ रहा है अपने खरबूजा। केमिकल के तो बताते हैं अंगूर वगैरह से। भाई आप जब प्योर केमिकल ले रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे, तो हम क्या खा रहे हैं? हमारे लिए आसमान से आ रहा है क्या? वही आ रहा जो वहीं से केमिकल का छिड़काव होता है। जैसे अंगूर पे तो एक एक अंगूर में इंजेक्शन से भरते हैं क्या? तो अंगूर को अच्छी तरह से गर्म पानी में डाल के धो सकते हैं। उसके ऊपर सफेद सफेद पाउडर टाइप का दिख रहा है, अंदर थोड़ी केमिकल है, बताइए। और वो तो पिछवाड़े में इंजेक्शन दे के अंदर भर देते हैं केमिकल, बताइए। वो तो फीवर जा रहा है भाई, छोटा सा बच्चा है, यदि दवाई नहीं खा पा रहा है तो वो तो पिछवाड़ा में ठूस देते हैं। तो वो केमिकल है कि ये फलों में केमिकल है, बताइए। बिल्कुल सही। तो पालक है जैसे, तो अंदर केमिकल है क्या? गर्म पानी में डाल के धो लीजिए। भिंडी है, उसको धो लीजिए अच्छे से, ठीक है। हाँ, और कुछ चीज़ें हैं कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी लगा देते हैं, जैसे लौकी, सुना है ऐसा। हाँ, तो उसमें शाइनिंग ज़्यादा रहेगी। और जो नेचुरल लौकी होगी उसमें रुई टाइप के होंगे, और जरा सा नाखून चुभाएंगे उसमें क्या है, वो निकलने लगेगा रसम टाइप। और जो इंजेक्शन की लौकी उसमें रस नहीं निकलेगा। सब्जी तो हमारे यहाँ एक नंबर की मिलती है बस। बस खेती बाड़ी। जब आप खुद किसान हैं तो आप केमिकल की बात कर रहे हैं। नहीं, वो बात बता रहा, लेकिन सब्जी बिल्कुल प्योर मिलती है सर। हाँ, सब्जी का तोड़ नहीं है, सब्जी का तोड़ तो नहीं है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, है ना। मैं तो खूब गन्ना भी चूसता था जी, गन्ने का रस भी पीता था, गुड़ भी खाता था गरम गरम जो निकलता है प्लेथनी में, है ना। और फिर रस खीर भी खाते थे। हमें तो कभी शुगर नहीं हुई, और हमारे माँ बाप भी खूब खाते थे। अब बोलते भैया शुगर, है ना। तो आप निश्चिंत रहिए। अब ये बताइए, आपने दवाइयाँ कब से छोड़ रखी? दवाइयाँ मैंने तकरीबन ये मेडिकल की तो 3 महीना हुआ है सर। 3 महीना? हाँ। कोई दवाई नहीं ले रहे? बस एलोपैथिक वो पुनर्नवा मंडोई जूस ले रहा हूँ। हाँ, वो बंद कर दीजिए। पुनर्नवा में नेचुरल बता दूंगा। हाँ। आपको एक फोटो भेज दूंगा, खेत में ढूंढ लेना, नेचुरल मिल जाएगा। बिल्कुल। अभी पत्ते नहीं होंगे, हाँ। तो उसकी जो तना मिल जाए, दिख जाएगा। हाँ। समझ लेंगे आप। उसमें पानी डाल देंगे, 1 हफ्ते बाद पत्तियाँ आ जाएंगी, मतलब कोंपल आ जाएगी। और उसकी जड़, पत्ती, तना सब पीस के मिक्सर में डाल के, पानी डाल के पीस के और पियो, हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ जाएगा। पुनर्नवा मतलब फिर से नया कर देता है पूरे सिस्टम को, पूरी स्किन को क्लीन कर देता है ना। जो का पानी ताज़ा लो ना आप। पुनर्नवा मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, सड़क के दोनों किनारे जो वो है डिवाइडर, उसके उधर उगा हुआ है। मैं रोज लेकर मैं भेज दूंगा। पुनर्नवा गिलोय है, जानते हैं? इसमें कौन सा केमिकल है? तो हम शुद्ध चीज़ें बता रहे हैं ना भाई। आप 2 साल से केमिकल ले रहे थे, केमिकल ले रहे हैं, सोच विचार नहीं कर रहे हैं। और आप नेचुरल चीज़ों के बारे में सोच विचार करते हैं। चर्चा कर रहे हैं, सोच विचार नहीं कर रहे, हाँ, तो घबराना नहीं। और हाँ, यदि हम पौष्टिक खाद्य पदार्थ ले रहे हैं तो उसमें एनर्जी भी तो है उसको निकालने के लिए। दवाइयों में कौन सी एनर्जी है? केमिकल है। केमिकल में कोई एनर्जी कोई भी एक भी व्यक्ति दवाई खाने से स्वस्थ नहीं हुआ। ठीक है, मेरे पास एक प्रमाण है, देखिए, ये एफिडेविट है, ये नोटरी की ये रखे। आप बताइए, डॉक्टर के पास मिले? कोई नहीं मिले सर। मेरे यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग हो रही, डॉक्टर के केबिन में रिकॉर्डिंग हुई। डॉक्टर बोलता है किडनी सिकुड़ गई। मैंने इतनी रिपोर्ट्स देखी, आज तक किसी रिपोर्ट में नहीं देखा किडनी सिकुड़ी हुई लिखा हो कहीं। नहीं देखो, छोटी बड़ी नॉर्मल साइज लिखा है। नॉर्मल साइज
स्मॉल साइज लिखा है ना, लेकिन सिकुड़ी हुई नहीं है, नहीं। है ना, ये सिकुड़ गई है। छोटी है लिखा है, छोटी हो गई है नहीं लिखा है। और बोलते किडनी खराब हो गई, नहीं लिखा है रिपोर्ट में, किसी भी रिपोर्ट में। अपन तो रिपोर्ट के आधार पर चल रहा है, लेकिन वो नहीं चल रहा है। रिपोर्ट के आधार पर चलना है तो हीमोग्लोबिन क्यों नहीं देख रहा है रिपोर्ट के वो हिसाब से? चीज़ नहीं देख रहे हैं वो। रिपोर्ट के हिसाब से आप हेल्थ को देखो, बीमारी को क्यों देख रहे हैं? बस सही है। क्यों? क्योंकि बीमारी से धंधा चलता है उनका। बीमारी धंधा आपकी हेल्थ से थोड़ी धंधा चलता है। नहीं, बीमारी चाहिए उनको तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये आजकल पढ़े लिखे लोगों के लिए बन रहे हैं। बिल्कुल। और अनपढ़ लोग जो हैं वो पढ़े लिखों की नकल कर रहे हैं, इसलिए भीड़ में जा रहे हैं, और भीड़ में जा रहे हैं तो भाड़ में जा रहे हैं, बस वहाँ से सीधे भाड़ में जाते हैं। पहले जो है ना अर्थी सजा के ले जाते थे, अब वहाँ से सीधी लाश जाती भाड़ में जाती है ना, वो भीड़ में जाते इसलिए। तो आप एक एक चीज़ को मैं लिखवा देता हूँ, पेन और कागज़ देता हूँ और लिखना।